सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की धनतेरस के शुभ अवसर पर सभी लोगों को पेंट में और बर्तनों में विशेष छूट दिया जाएगा। पेंटों में 20% छूट दिया जाएगा। बर्तनों में तांबे में, स्टील में और पीतलों के परातों में विशेष छूट दी जाएगी। सभी क्षेत्रवासी इसका लाभ उठाइए। मेरी तरफ से दोबारा दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 20% पेंटों में छूट रहेगा, ये याद करें, पेंटर भी याद करें। धन्यवाद। बर्तनों का सारा आइटम आपको नेपाल रोड में मिलेगा। योगेश हार्डवेयर निक्कू क्रॉकरी के शॉप है। आपको पता, सभी को हालांकि पता है, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। धन्यवाद। दिनांक 3/10/25 को ग्राम जुम्मा के राम सिंह को भालू द्वारा घायल करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही वन दरोगा रजनी पांगती और वन रक्षक सागर मेहरा घायल व्यक्ति का हालचाल पूछने तथा पूरे प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला पहुंचे, जहां वास्तविक स्थिति की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि व्यक्ति को वास्तव में भालू के द्वारा घायल किया गया था। आपको बता दें कि वर्तमान समय में घायल का पिथौरागढ़ में इलाज चल रहा है। आप सभी को मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स मल्ली बाजार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ हर साल दीपावली पर एक भारी छूट मिलती है। इस साल भी हमारे यहाँ भारी छूट मिलेगी, जो आप पिथौरागढ़ जौलजीबी बलवा कोट से भी ज़्यादा हमारे यहाँ इस साल छूट रखी गई है, वो आपको मिलेगी। और एक बार आप हमें ज़रूर सेवा का मौका दें। ये छूट हमारी जो है 16 तारीख से 22 तारीख तक रहेगी और स्टॉक सीमित है। स्टॉक खत्म होने के बाद में हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। आप जल्द से जल्द आप आइए और अपना प्रोजेक्ट लेके जाइए। हमारे यहाँ स्पीकर, DTH, LED टीवी आपको उचित रेट पर, सबसे कम रेट पर मिलेंगे। फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रीय विद्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज धारचूला में मंगलवार को एथलीट क्षेत्रीय विद्यालय एथलेटिक्स और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में पूरे धारचूला विकासखंड के 31 माध्यमिक विद्यालय ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष शशि थापा, मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष नंदा बिष्ट, रंग महिला फोरम की अध्यक्ष निहारिका गरिब्याल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के द्वारा समापन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। मुख्य अतिथि शशि थापा सहित अन्य वक्ताओं ने समापन अवसर पर समस्त प्रतिभागी छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कहा कि खेल किसी भी छात्र के जीवन को सही दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि खेल रोजगार का भी एक सशक्त साधन हो सकता है। समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के साथ ही मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा आयोजन समिति को 5,000 नगद राशि तथा विशिष्ट अतिथि नंदा बिष्ट के द्वारा 4,000 रुपए की नगद राशि भी प्रदान की गई। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह दरियाल द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। वहीं सोमवार को कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुद्याल के द्वारा किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने भी आयोजन समिति को 5,000 रुपए नगद राशि दिए थे। इस दौरान उनके साथ ग्राम प्रधान नर्मदा रावल सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि आज समापन कार्यक्रम में धारचूला राजकीय इंटर कॉलेज के द्वारा सीनियर तथा जूनियर दोनों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। फर्म को इस वर्ष की चैंपियनशिप प्रदान की गई। नमस्कार, मैं रजनी पांगती वन दरोगा धारचूला रेंज से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, वनों को बचाएं, दिए जलाएं, पेड़ों को न काटें, पर्यावरण बचाएं। हरित दिवाली, सुरक्षित दिवाली, खुशी मनाएं, प्रकृति का सम्मान करें। क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं और वन्य जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को अकारण नुकसान न पहुँचाएं। मिठाई की दुकानों से खाद्य विभाग ने लिए सैंपल। गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री बेचने के लिए दुकानदारों को दिए निर्देश। खाद्य विभाग की टीम ने आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए धारचूला, बलवापुर तथा जौलजीबी में खाद्य विभाग की टीम ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में मिठाई और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर औचक छापेमारी कर विभिन्न मिठाइयों के सैंपल लिए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी शर्मा ने बताया कि त्यौहार के सीजन में आम लोगों को मिलावटी सामग्री से बचाने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार छापेमारी करते हुए सैंपल लिए गए हैं तथा सभी व्यापारियों को गुणवत्ता युक्त और सुरक्षित सामग्री बेचने के लिए निर्देशित करते हुए कोई भी अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, प्रधानाचार्य मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को, सामान्य जनता को, सामान्य अभिभावकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली का पर्व हम सबके जीवन में खुशहाली समृद्धि लेकर आएगा। मैं विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि पिछले 11 वर्षों से मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला, जो कि क्षेत्र का एकमात्र CBSE एफिलेटेड स्कूल है, 11 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। एक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे एक दिया अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर काम करेंगे, इस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि बच्चों के एक उज्जवल भविष्य की स्थापना की जा सके। धन्यवाद। हिमालय की गोद में बसे सीमांत जनपद पिथौरागढ़, जो अपनी भौगोलिक विविधता, ऊंचे हिम शिखरों, घने जंगलों, प्राचीन ग्लेशियरों, कल-कल बहती नदियों और वैभवपूर्ण घाटियों के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसे कुशल प्रशासक को विदाई दे रहा है जिन्होंने 13 महीनों के कार्यकाल में जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2017 बैच के IAS अधिकारी श्री विनोद गिरी गोस्वामी, जिन्हें स्थानीय स्तर पर पहाड़ी जिलाधिकारी के नाम से जाना जाता है, ने 7 सितंबर 2024 को इस जनपद का दायित्व संभाला था। आज 13 अक्टूबर 2025 को जारी हुए सरकारी आदेश के अनुपालन में उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है और वे अब शहरी विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर स्थानांतरित हो चुके हैं। श्री गोस्वामी का कार्यकाल एक मिसाल रहा। अधिकारियों के प्रति कड़क रवैया अपनाते हुए उन्होंने प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा दी। वहीं जनपद की संभ्रांत जनता, विशेषकर सीमांत क्षेत्रों के निवासियों के लिए हमेशा उदार एवं सुलभ भाव से उपलब्ध रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से राजनीति को जिलाधिकारी परिसर से दूर रखा, जिससे प्रशासनिक निर्णय शुद्ध एवं निष्पक्ष बने रहे। आज भी जनपद के कोने कोने में उनके योगदान की चर्चा है और वे सभी पिथौरागढ़ वासियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। आप सभी को सादर अभिवादन। समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीप पर्व, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। मैं दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर समस्त क्षेत्र, प्रदेश व देशवासियों को की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगलमय कामना करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी के रूप में पिथौरागढ़ में काम करना मेरे जीवन की सबसे बड़ा एक समय रहा, सबसे महत्वपूर्ण समय रहा, सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। मैं इस पूरे कार्यकाल में जो भी जनता की सेवा कर पाया और अपने अधिकारियों के साथ में मिलकर के हमने दूरस्थ क्षेत्रों तक जो विकास है उसको पहुंचाने का जो भी हमने प्रयास किया, उसके लिए मैं जितने मेरे सहयोगी हैं, जितने मेरे साथी अधिकारी हैं, जितने मेरे साथी कर्मचारी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने निरंतर हमें सहयोग प्रदान किया। और साथ ही साथ में यहाँ के पत्रकार बंधुओं का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि जिनके द्वारा निरंतर हम लोगों को मार्गदर्शन भी दिया गया और समय समय पर हम लोगों को अपने न्यूज़ के माध्यम से विवरण भी हमें हमें जानकारियाँ भी हमें देते रहे। मैं पुनः पिथौरागढ़ की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समस्त क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम। मैं गोपाल सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान खोमती, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भैया दूज, गोवर्धन पूजा, महालक्ष्मी पूजा आप
सभी के लिए फलीभूत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि प्रधानमंत्री गुंजी गांव आ गए, बड़ा बड़ी बात है, छोटा बात। योगासन किया कह रहे हैं देखो वहां पे प्रधानमंत्री जी ने। और आप बताओ कि आज हमारे लिए इतनी खुशी, नहीं तो मैं भी सोचता था देखो मैं गुंजी कब जाऊंगा, बूदी कब जाऊंगा, क्योंकि 4 दिन जाने में लगते थे, 4 दिन आने में लगते थे, 8 दिन लगते थे। अब हम कह नहीं सकते कि मिलम के लास्ट गांव तक भी हम आराम से एक ही दिन में जाके आ जाएंगे, तो इतना बढ़िया। जबकि मैं मिलम गया हूँ 1989 में, जब मैं पढ़ता था BSc में, तब मैं पैदल गया था, 6 दिन जाने में लगे थे मुझे, BSc 1 में, यंग था मैं, और 6 दिन आने में लगे थे। तो आज जो है सुबेरे जाओ और शाम को गुंजी से वापस आ जाओ, ऐसा हो जाता है ना। समस्त क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी ग्राम सभा गरगवा की ओर से समस्त क्षेत्रवासी, देशवासी और प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली एवं धनतेरस, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। को 6-6 दिन पैदल चलना पड़ता था, चाहे गुंजी वालों को, कुट्टी के लोगों को, बूदी के लोगों को। आज सब जगह हमारी रोडें पहुंच चुकी है, हमारे लीपू लेक के दर्रे तक रोड पहुंच गई है, यानी कि चाइना के बॉर्डर तक भी हमारी रोडें पहुंच गई हैं। और वही नहीं पहुंची हैं, हमारी रोडों के क्रम लगभग अगर आप में से बहुत सारे लोग गए नहीं होंगे तो आदि कैलाश से भी आगे हमारी काफ़ी लंबी रोड पहुंच चुकी है। मैं इसके लिए हमारे BRO के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इनके प्रयासों से बहुत सारा कठिन काम भी हम पूरा कर पाए हैं। और इन 10 वर्षों के अंदर इनकी क्षमताएं भी सरकार ने बढ़ाई। पहले क्षमता कम होती थी, आपको भी लगता था कि BRO धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि उस समय इनका बजट भी कम रहता था और इनको खुद ही काम करना पड़ता था। अब थर्ड पार्टी बाहर से भी आप काम करा सकते हैं, इसलिए काम की गति तेज हुई है। कि देखो किसी भी रोड को काम करने के लिए मेन पावर आदमी तो चाहिए, मशीनों की भी ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी होती है, DPR के एक्सपर्ट भी चाहिए होते हैं। मगर सरकार के माध्यम से ये सारी चीज़ें, ज़रूरतें, जैसे सेना में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब तुम्हारे पास पूरा अधिकार है, आप दिल्ली मत पूछो, तो हमने कहा रोड बनाने के लिए भी आपके यहाँ पूरा अधिकार है, आप अपना रोड जैसे बनाना चाहते हो, जिस सुविधा से बनाना चाहते हो, आप अपनी रोडें बनाओ। तो आज इस काम में बहुत तेज गति के साथ काम हुआ है। मैं वीरेंद्र सिंह नरियाल और धारचूला सीमांत से समस्त क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को अपनी ओर से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली में अंधेरा दूर हो, हर घर उजियारा हो और सबको सद्बुद्धि मिले और सभी लोग संगठित हो, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। धारचूला नगर की यातायात व्यवस्था बड़े लंबे समय से चरमरा गई है और जो बाहर से अतिथिगण आ रहे हैं, यहाँ से जो आम जनमानस है उनको चलने की परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ जहाँ तहाँ लग रही है। जो टैक्सियों का निर्धारित स्थान था उन स्थानों पे टैक्सियाँ खड़ी नहीं होती है और जो निजी वाहन है वो खड़ी हो जा रही है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से गाड़ियाँ आती है तो उसके लिए जगह नहीं मिलती है, तो सड़क किनारे लगाने से उसका चालान हो जाता है। इस संदर्भ में मैंने आज कोतवाल साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। कोतवाल साहब ने कहा मैं भी लंबे समय तक ट्रेनिंग में था तो इसलिए समय नहीं दे पाया हूँ, अब आ गया हूँ। स्थिति को देखते हुए मैं 1-2 दिन में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करूँगा। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं कैप्टन भूपाल सिंह रावल, अध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन धारचूला। इस दीपावली के पावन बेला पर मैं अपने पूरे सैनिक संगठन की तरफ से क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरा संगठन इस क्षेत्र की भलाई के लिए, इस क्षेत्र के न्याय की लड़ाई के लिए और अपने क्षेत्र के बच्चों की भलाई के लिए हर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के साथ खड़ा रहेगा। इसी बातों पर, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एक बार फिर से दीपावली के पावन बेला पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।